नमस्कार, ए टू ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दुबे और ये है हमारे छोटे भाई आशीष अग्नोत्री। हम आज जो वीडियो लेकर के आए हैं वो अमित सर का है। सेंगो लाइफ सूत्राज नाम का इनका यूट्यूब चैनल है। बहुत अच्छा ये जो हमारा आई ओपनिंग टाइप के जो वीडियोस होते हैं उन पे बहुत अच्छा सर का पॉइंट ऑफ व्यूज़ अपना देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इनका वीडियोस का पूरा सजेशन रहता है। हम आज उन्हीं के वीडियो को आज हम ले रहे हैं और इसमें सर ने जो हमारा जो जॉब्स होती हैं उनको हम कैसे हैंडल करें, वहाँ का जो वर्क प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल किया जाए। और कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करूँगा तो हार्ड वर्किंग के अकॉर्डिंग जो है कि मुझको उस तरीके का इंसेंटिव मिलेगा, तो इंसेंटिव में आप 2-4 जगह घूम आए है ना, राइट। तो इस तरीके उनको कैसे बैलेंस किया जाए। तो आज बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नौकरी सीरीज का लेटेस्ट वीडियो। इससे पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देखना। मेरी नौकरी सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हो, कितना कर रहे हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना एंड उसी हिसाब से मैं आगे वीडियोस इसमें बनाता रहूंगा। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट द एम्प्लॉय और या नौकरी करने वाला नौकर needs to know about the top management or senior officials। ये बहुत जरूरी है। and why you need to do less hard work, why you need to be less जिसे कहते हैं चाटुकारिता तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब अपना थोड़ा सा रिलैक्स होके क्यों नौकरी करनी चाहिए। हमें बहुत सिखाया जाता है इंडिया में हमेशा वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड। एंड बड़े मेम्स भी बने हैं कि वर्क हार्ड टिल 65 एंड एवरेज एज ऑफ डाइंग इज 75, सो यू वर्क हार्ड ओनली फॉर 10 years। द थिंग इज वी शुड ऑलवेज वर्क एंड वी शुड वर्क टिल 75-80 years, बट वी शुड नॉट वर्क हार्ड। पहले उससे पहले स्टडी हार्ड, फिर वर्क हार्ड, फिर कोई बोल देता है पार्टी हार्डर। ये हार्ड वर्ड अपनी लाइफ से निकाल दो, नहीं तो हार्ड मुंह में दर्द हो जाता है। हरियाणवी वर्ड है हार्ड, प्लीज बताना क्या है कमेंट सेक्शन में जो समझते हैं हार्ड। व्हाट इज हार्ड? समबडी आई एम श्योर विल बी नोइंग दिस एंड विल बी राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन, तो आप देख लेना हार्ड क्या मतलब होता है, ठीक है, हरियाणवी वाला हार्ड, ठीक है। तो आपको बहुत जोर लगा के नौकरी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि कंपनी का मालिक जोर लगा के कंपनी नहीं, एक बार उसने काम कर लिया है अब वो भी रिलैक्स्ड है, वो अपने स्टॉक ऑप्शन बेच के कभी निकल जाएगा। ये स्टार्टअप कल्चर के अंदर खून चूसा जा रहा है नए बच्चों का, और जितने 22 से 30 साल के बच्चे हैं उनको फटाफट नौकरियां चेंज करनी चाहिए। कोई नहीं बताता ये बात, उन्हें एक नौकरी में रहना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए उन्हें जल्दी जल्दी, और पूरे मजे लेने चाहिए हर एम्प्लॉयर के। ये हमेशा सिखाया जाएगा, नहीं बी वेरी लॉयल टू द कंपनी, नहीं एक में पकड़ के रखो, नहीं बहुत स्टेबल हो जाओ। कोई तरक्की नहीं होने वाली, कोई तरक्की नहीं होने वाली। 35, 40, 45 साल की उम्र में मत चेंज करो ज्यादा, 22 से 30 में खूब चेंज कर सकते हैं। एंड अगर उस उम्र में चेंज नहीं करोगे, जब ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना स्कूल चेंज करना, ना शहर चेंज करने का टेंशन, ना कहीं 2 बैग उठाए कहीं भी चले गए, तो फिर कब चेंज करोगे? चेंज करने से एक्सपीरियंसेस ज्यादा होंगे। कई लोग बोलेंगे नहीं मार्केट के अंदर अगर आप बहुत नौकरी चेंज करते हैं ना तो सीवी में उनको लगता है लेने वाले को कि ये तो तुम लॉयल नहीं होगे तो आपकी वैल्यू गिरती है। सब बकवास है। लेटेस्ट बता रहा हूँ, 2022 का बता रहा हूँ, ये 2017, 16, 15 में स्टोरी होती होगी, आज की बता रहा हूँ। चॉइस ही नहीं है उनके पास भी, और वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे आपको नौकरी से निकालने के लिए। इतना उनके बारे में नहीं सोचना है। जैसी कोई सिचुएशन में कुछ गड़बड़ हुई और कुछ निकालने की बारी आई, आपने कितना अच्छे से भी काम किया होगा तो नहीं। अब लोग बोलेंगे बहुत सारा, नहीं तुम तो ये हरामखोरी सिखा रहे हो, गलत सिखा रहे हो, इसकी बात मत सुनो, ये गलत बात बता रहा है। ऐसा सीनियर लोगों को लगेगा जिनने नीचे वालों का बेवकूफ बना के काम कराना होता है। आपको मैं आज एक इतनी बड़ी सीक्रेट कह लो, एक चीज जो आपके आगे है लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा बता रहा हूं, और इसमें अगर मजा आ जाए तो क्लैपिंग करना, वाह वाह करना, कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छा लिखना, 1 वर्ड 2 वर्ड लाइन या इमोजी कुछ, ताकि मुझे लगे और हाँ इसको भी लाइक करना, वीडियो को भी लाइक करोगे तो समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। एक इंसान जो नौकरी नहीं करना चाहता या नौकर बनना नहीं चाहता, या चाहे 20 साल नौकरी करके जाए, चाहे शुरू में जाए, चाहे 10 साल बाद जाए, चाहे जैसे भी जाए, विच इज वेरी फेयर। अब ये जब अपनी कंपनी बना लेता है, अपना सिस्टम एस्टेब्लिश कर लेता है, खुद सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाता है, तब ये एक्सपेक्ट करता है सब उससे एकदम नौकर बन के और बिल्कुल कर्मठ होके काम करें।
जितना ये करता है अपनी कंपनी के लिए कभी करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सीनियर पोजीशन में लोग हैं, समझ लो तुम्हारी स्टेक्स हैं ज्यादा। डू नॉट एक्सपेक्ट कि जूनियर्स उतना काम करेंगे। और जूनियर्स तुम भी समझ लो, तुम्हें अगर लाइफ में तरक्की करनी है, तुमने अपना सारा जूस निचोड़ दिया उस बॉस के लिए जो ईसॉप्स लेके बैठा है, या सरकारी पोजीशन में, सरकारी नौकरी में बता रहा हूं, उसका स्टेक्स हाई हैं, वो एक अलग पोजीशन पे चला जाएगा, बड़ा बंगला उसे मिलेगा, गाड़ी उसे मिलेगी, शो उसे मिलेगी, क्लैपिंग उसकी होगी। Beware of that soft spoken nice good boss, वो तो सबसे खराब है। वो आपको इतना चूस लेगा पता ही नहीं चलेगा। खराब वाले में तो फिर भी आप थोड़ा सा रिलैक्स वो हो जाते हो खुद ही कि यार बदतमीज है, इसके लिए तो ज्यादा काम नहीं करना। पर जस्ट बिकॉज कई लोग कहते हैं ना हम तो इज्जत के लिए काम करते हैं, कोई इज्जत के लिए काम नहीं करता है। 2 महीने तनख्वाह नहीं आए तो पता कर लेना आप काम करोगे नहीं करोगे। और स्कूल की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल, गाड़ी में पेट्रोल इज्जत देके नहीं दिया जाता, पैसा चाहिए होता है। मैं नई जनरेशन को, या जो लोग इवन 20s 30s में अर्ली हैं, उनको गिल्ट फ्री करना चाह रहा हूं। मैं कहीं नहीं बोल रहा नौकरी छोड़ दो, नौकरी तो करनी ही करनी है, लेकिन अपना जितना भय में कर रहे हो ना मुझे नौकरी से निकाल देगा, वो भय में मत करो। निकाल देगा और लेने वाले बहुत हैं, और नौकरियां इतने रेट पे ही मिलनी है, एक छूटेगी 4 लेने वाले हैं, पर मिले। सर ने यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट समझाया हुआ है कि हम लोग नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं और इंसेंटिव के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। ये लगता है कि मुझे ऊंची हायर पोस्ट मिल जाएगा या इस तरीके का रहेगा। हालांकि ऑप्टिमिस्टिक होना भी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बट क्या है कि जो बॉस होता है हमारा, तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट टाइप का करता है। वो बहुत ज़्यादा पूरा ये चाहता है कि हम आराम से बैठें, या मतलब कि जो हमारे जो नीचे के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन और पूरा जूस निचोड़ लिया जाए। और हम लोग क्या होता है, हम लोगों का जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो बैलेंस है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ से वो अवेयर रहने की हमें आवश्यकता है कि इस तरीके का भी वर्क नहीं करने की ज़रूरत है कि हमारा पर्सनल बैलेंस खराब हो जाए। हम घर पे आए हुए हैं, बीवी बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, तो वो भी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, उस समय भी हम ऑफिस का ही सोच रहे हैं। तो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस जो हो जाता है वो क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से हमको वो बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। तो अगर बॉस अगर उसको बहुत ज़्यादा हमको कर रहा है वर्क के लिए, या फाइल को बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो सर ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला है कि जो बॉस है वो थोड़ा हार्ड है तो ओके ठीक है, आप ऑलरेडी उससे अवेयर हो जाते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट स्पोकन बॉस है उससे अवेयर होने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपको धीरे आपको सबसे ज़्यादा काटता है। हाँ, ही इज़ लाइक मीठी छुरी, है ना। धीरे धीरे आपको इतना अच्छे तरीके से काट देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो वो अवेयर है। अल्टीमेटली सर कहना चाह रहे हैं कि मतलब आप जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ है दोनों में बैलेंस रखें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं जो मोस्टली जॉब्स के अंदर चल रही है आजकल, MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। कि आपको मतलब सारी चीजें करनी है, आपको ये भी आना चाहिए, आपको वो भी आना चाहिए, आपको सब कुछ आता हो। उसके चक्कर में जो एम्प्लॉय का काटा जाता है ना, सीरियसली वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। वो हायर भी उसी को करते हैं जो जिसके पास MTS बहुत अच्छा है। हाँ, MTS बहुत अच्छा है, जिसके पास अच्छा है और उसे हायर करते हैं। और उनका MTS जब इंक्रीजमेंट लगता है ना, उस टाइम पे वो भूल जाते हैं कि MTS था। तो जो नॉर्मल सबका 10%, 12% या 20% लग रहा है, वही तुम्हारा लग रहा है यार। जब आप उसको MTS बना के रखा हुआ है, आपने मल्टीटास्किंग स्टाफ बना के रखा हुआ है, तो उस टाइम भी थोड़ा उसका ध्यान रखो। उस टाइम पे कहीं फोकस नहीं होता, उस टाइम पे एम्प्लॉय के पास कहीं पे भी आप फोकस नहीं होता। तो इसलिए क्या दोनों के बीच में इतना ज्यादा हौच पौच मत होने दो। कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनसे रात को अगर 2 बजे भी मेरी ऐसे ही कॉल पे बात हो रही है, तो मुझे कल PPT बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। यार आप रात को 2 बजे अगर ये इन सारी चीजों को लाइफ में लेके बैठे हो तो सीरियसली बेकार जॉब है, छोड़ दो। उससे तो अच्छा है आप पान की दुकान ओपन कर लो, वो ज्यादा बेटर है। अगर आप रात के 2 बजे और 3 बजे, यार फैमिली को टाइम दो, घर का टाइम है। ये थोड़ी 9 से 6 की जॉब है, 24 घंटे टेंशन लेके बैठे रहो। तो मेरे हिसाब से तो इतना ज्यादा टेंशन लेके टेंस होने की जरूरत नहीं होती है। कंपनी जो होता है वो एम्प्लॉयर उनको ऐसा चाहिए होता है जो ड्राइवर हो भी बहुत अच्छा हो, प्यून का भी बहुत अच्छा काम करे, शेफ का भी बहुत अच्छा सा काम करे, इंजीनियर भी हो, हमारे जूते। और अगर आपकी फीमेल बॉस है तो उसको उसकी साड़ी के कलर की तारीफ भी करने आनी चाहिए कि हाँ मैम बहुत अच्छी लग रही है, यस मैम, यस मैम। ये वाले बंदे होते हैं ना, उनको वो बहुत ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। वो बहुत अच्छा, उनको इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता है, बहुत जल्दी। नहीं, इंसेंटिव के तो टाइम में
ऑब्वियस वो उनको भी भूल जाते हैं। हाँ, वो भूल जाते हैं, जो हाँ, सबका लग रहा है वही आपका भी लग रहा है। ये भी बिल्कुल फैक्ट कह सकते हैं। रियलिटी हालांकि यही है, रियलिटी यही है। मैंने तो खुद 2017 से तो मैं खुद ही मतलब देख रहा हूँ। जॉब का, कॉर्पोरेट जॉब का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं खुद ही देख रहा हूँ, तो मतलब ये सारी चीजें हैं कि लाइफ में इतना भी होश पोश मत करिए कि रात को 2 बजे आपको पीपीटी बनानी है, उसको लेके आप घर में झगड़ा करें, बॉयफ्रेंड से लड़ें या गर्लफ्रेंड से लड़ें, तो उसको टाइम दे। ठीक है, हालांकि कंपनी जो है वो मल्टीटास्किंग कैंडिडेट ही वो हालांकि हायर करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको कम सैलरी में ज्यादा काम मिल जाएगा ना। मल्टीटास्किंग के नाम पे आप बेवकूफ मत बने। बस मेन पॉइंट ये है। और अपन एक बार कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। रेट इतना ही, तो इतने रेट में गन्ना उतना ही अपना निकलवाओ और जूस उतना ही निकलवाओ जितना जरूरी है। एंड बी ए स्पॉन्ज, एवरी टाइम लर्न हो क्या रहा है, वेंडर किधर है, पैसा कैसे कमाया जाता है, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन किधर है, किधर आप घुस के अपना काम कर सकते हो। और डोंट चेंज द सेक्टर। इफ यू चेंज द नौकरी इट इज ओके, बट सेक्टर मत चेंज करना। अब अगर HDFC टाइप में लगे हुए हो, ICICI बैंकों में लगे हुए हो, फाइनेंशियल सेक्टर में हो, तो फिर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये सारी .coms जो है, ब्रोकरेज हाउसेस या फिर इंश्योरेंसेस या इस तरह में चेंज करते रहो, पर रहो फाइनेंस में। मोटा सेक्टर को चेंज मत करो। जिस तरह का सेक्टर पकड़ लिया, नहीं तो सेक्टर चेंज करोगे तो फिर डोमेन नॉलेज आपको आएगी नहीं। फिर तो यू विल ऐसी टाइम पास कर रहे हो, फिर तो आपको नौकरी भले मिल जाएगी लेकिन मतलब आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो अपने तरफ से सेक्टर अच्छा पकड़ो, कोई भी एक सेक्टर पकड़ो, उसी के मास्टर बनो और उसकी नुएंसेस को पकड़ लो कि यार ये जो कंपनी है ना, ये पैसा कहां से कमाती है, ये इसका गेम क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो 2000, 5000, 10,000 करोड़ की कंपनी में सीख के आप 2000 करोड़ के हो जाओगे, बट यू विल फेयरली गेट एन आइडिया। क्या मैं बहुत इंस्टिगेट कर रहा हूं, क्या इस सोसाइटी को गलत बता रहा हूं? जिनको ऐसा भी लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि मेरी भावना ये नहीं है। मेरी भावना ये है कि आज के दिन इंडियंस एंड इंडिया हैज रीच्ड अ सिचुएशन वेयर एवरीबॉडी कैन डू व्हाटएवर दे वांट। एंड ये जो क्लासिकल हमारा बोल रखा है ना कि बस यही काम करना है, बहुत जोर से करना है, तो भाई अपना काम करने में कूदो मत, पर नौकरी में अपनी एनर्जी को बचाओ। और जो एनर्जी बच जाए, अब उस बची हुई एनर्जी को पार्टी में, दारू पीने में, दोस्तों के साथ घूमने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने में वो वेस्ट करोगे, फिर कहीं नहीं पहुंचोगे, फिर तो कहीं के भी नहीं रहे। तो नौकरी में भी ऊपर नहीं गए और अपना कुछ और भी नहीं हुआ। तो नौकरी को ये सब वर्ड को हमेशा याद रखो। जॉब मत बोलो, इंडिया है, भारत है, नौकरी बोलो और अपने आप को नौकर बोलो। और नौकर बोलो और समझो भी। और नौकर होता है, कितना बड़ा नौकर बन जाए, चाहे सरकारी नौकर हो चाहे प्राइवेट नौकर हो, नौकर है। नौकरी को सेलिब्रेट नहीं करना है। जैसे हम नॉर्मल जीवन में मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं मानना है, जरूरी चीज है। जैसे सांस लेना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, खाना जरूरी है, रिलेशनशिप्स को निभाना जरूरी है, उसी तरह नौकरी भी जरूरी है। बट इसमें कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी नौकरी से आजादी के पाथ पे जाएगा वही खुशियों की तरफ जाएगा। नौकरी में खून चुसवा के और फिर 5 दिन बैंकॉक चला गया, या ट्रिप मिल गया इंग्लैंड का, या मलेशिया, सिंगापुर, और ये या और कोई नहीं तो जो छोटी कंपनी है गोवा घुमा दिया, और फिर इंसेंटिव दे दिया, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दे दिया, प्रशंसा पत्र दे दिया, क्लैपिंग कर दी, कुछ ये दे दिया। इनके चक्कर में इन्हें कहते हैं गाजर। वो गधे के आगे ऐसे गाजर टांग दो और वो चलता रहता है, खा तो पाता नहीं, हमेशा आगे ऐसे हिलती रहती और ऐसे करता रहता है और चलता रहता है। वो गधा नहीं बनना है। हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है हमारे साथ, कि हम यूज हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं, इट इज ओके। अगर आप मिसयूज हो रहे हो, सर ने कितनी अच्छी क्लैरिटी हमको दी है, कितना अच्छा पॉइंट रेज किया है, बहुत अच्छा सा, कि हम जो बॉसेस होते हैं, अभी बॉस का ही हम लोग टॉपिक लिए हुए थे, कि जो भी हमारा एम्प्लॉयर होता है वो हमको किस तरीके से हमारा यूटिलाइजेशन करता है और पूरा जूस निकालने का किस तरीके से प्रयास करता है। और अगर हम लोग अपना यूटिलाइजेशन नहीं होने देते, हम अगर ये चाहते हैं कि नहीं हम पे कम से कम लोड लिया जाए या हमारे ऊपर कम स्ट्रेस दिया जाए मुझे, तो वो क्या करता है, वो आपके सामने गाजर लटका देता है, डंडे में बांध के जो एक फिक्स दूरी पे, सपोज दैट अगर 2 फीट की दूरी है तो उतनी दूरी पे लटकती रहेगी, आप आगे भागते रहो। गाजर में क्या है, फॉर एग्जांपल जो आपको सर बता रहे हैं कि आपको ट्रिप दे दिया गया है, या आपको 2-4 दिन के लिए गोवा का ट्रिप दे दिया है, बैंकॉक का दे दिया, थाईलैंड का दे दिया,
कहीं का भी ट्रिप आपको दे दिया, तो ये आपके लिए गाजर है, ठीक है। आजकल क्या है, गाजर के रूप में ये तुम्हारे मैकडी वगैरह इनके कूपन भी चल रहे हैं। हाँ। कि एक मूवी का कूपन दे दिया, सपोज दैट मूवी का वाउचर दे दिया, वहां पे चले जाओ, चाय पीने चले जाओ, सीसीडी में चले जाओ, कॉफी तो आप जो है उन गाजर के चक्कर में मत पड़िएगा। तो क्या होता है कि वो गाजर क्यों दी जाती है, वो गाजर इसीलिए ही आपको दी जाती है क्योंकि भैया इस गधे से बहुत अच्छी तरीके से काम लेना है। लिटरली अगर मैं बताऊं, उनकी नजर में यही होता है, वो इसी तरीके से थॉट लेते हैं कि भाई अगर इसको गाजर नहीं दूंगा तो इससे काम कैसे कर पाऊंगा मैं, तो वो गाजर आपको दे दे। तो आप उस चीज से अवेयर होने की आवश्यकता, वहां पे हमको क्लियर होना चाहिए कि क्लैरिटी हमको आवश्यकता है ना, तो वो चीज है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं सर क्या कहते हैं आगे। मजबूरी में या किसी भी वजह से, जब तक आपको पता है कि मैं मिसयूज हो रहा हूँ, सिचुएशन इज ओके, सो दैट आपका कट ऑफ रहता है आपको कि भाई मैं इतना तक मिसयूज होऊंगा, मैं यहाँ करूंगा। इससे जब आपको रियलाइजेशन होगा, मैं किसी नौकरी वालों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, बट एवरी टाइम व्हेन यू बाय दैट बिग कार थिंकिंग योर सैलरी इज इंक्रीज्ड, आपको देखना आप और गड्ढे में जा रहे हो, आपकी बेड़ियां और बढ़ती जा रही हैं। और कट ऑफ सिंपल है, अगर आप 45 साल की उम्र स्ट्रोक 20 साल नौकरी, जो भी पहले हो जाए, 22 की लगी थी तो 42 साल, जिसकी 21 की लगी थी 41 साल, जिसकी 25 की लगी थी तो 45 साल, तो विच एवर इज देयर अर्लियर 20 साल और 45 साल, उसके बाद भी आप नौकरी के प्रोग्राम में हो तो प्लीज आप एक बहुत एवरेज लाइफ जीने की तरफ जा रहे हो और एवरेज ही जी रहे हो। फिर आप इसमें अपने आप को सक्सेसफुल मत समझना, चाहे आप टॉप पोजीशन पे पहुंच जाओ। बहुत लोग बोलेंगे नहीं अगर मेरा प्रमोशन हो रहा है मैं टॉप पोजीशन पे पहुंच रहा हूं, आपको वो जो टॉप पोजीशन का खालीपन है और जो वहां जिस तरह आप पहुंचे हो वो चीज नहीं पता है, क्योंकि जो पहुंचा है वो बताता नहीं कि कोई फायदा नहीं है यहाँ पहुंच के। इट इज दैट क्योंकि जो ऊपर पहुंच जाएगा अब वो बताएगा तो उससे सेंस ऑफ लॉस है, फिर नीचे वालों को क्या स्टोरियां सुना के वो उनका जूस निकालेगा। उसको यही दिखाना है ना कि देखो मैं पहुंच गया, मैंने ऐसे किया। somebody has to reach there, it is a law of just probability। 100 लोग आए तो ऊपर जाके कोई तो पहुंचेगा। there is nothing great, इस पे पहले भी मैं वीडियोस बता चुका हूं। ये थोड़ी गहरी सी बात है, थोड़ा लोगों को अलग सा लगेगा कि नहीं यार ये ऐसा क्यों बता रहा है, ये हमें तो पापा मम्मी ने समझाया है, समाज ने बताया है, सोसाइटी ने बताया है, वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, नहीं तो ऐसा कर देगा। भैया ये जो ऊपर वाले हैं ना, मैनेजमेंट के लोग हैं या सीनियर जो आपके ऊपर रहते हैं, ये काचे काटते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, बस इतना समझ लो। और आपको भी अपना सुहाता हुआ देना है, अपना पसीना तक थोड़ा दे देना, खून की तरफ नहीं जाना है कि खून, ये तो फीलिंग जरूर देंगे कि हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, पर आपको इनको नहीं देनी, ठीक है? क्योंकि एक जाएगा फिर दूसरा आके फिर मांगेगा एंड वो साइकिल रिपीट होता रहेगा और आपको ऐसा लगता रहेगा ओ आई एम गेनिंग समथिंग, अब मुझे मिल जाएगा कुछ, अब मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। नौकरी के अंदर द कोर वर्ड इज नौकर। अगर आपको अपने पति जो औरतें हैं या पत्नियां या बच्चों से मिलने के लिए छुट्टी लेनी है, मम्मी को कोई काम कराने के लिए या हॉस्पिटल ले जाने के लिए या घर के कोई काम कराने के लिए किसी इंसान से छुट्टी चाहिए, इट्स अ वेरी ही इज ओनिंग योर। मेरा रुक गया था स्टार्टिंग अगेन। नौकरी में यू विल रियलाइज आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम यू विल गेट दैट फीलिंग दैट somebody owns you. If you cannot own most of your time and somebody else owns you, ये न्यू एज स्लेवरी है 2022 की, एंड रियलाइजेशन भी नहीं है। पहले जब वो अश्वेत और वो सिस्टम होता था स्लेवरी का, आपको पता है, उसमें एटलीस्ट जो स्लेव था उसको पता था कि मैं स्लेव हूँ। बॉन्डेड लेबर को पता था मैं बॉन्डेड लेबर हूँ, पता नहीं शायद आजादी मिलेगी या एटलीस्ट एहसास था। यहाँ एहसास ही नहीं है। सो जब भी आप नौकरी लें, अपने बच्चों को नौकरी करनी जरूरी है। उससे लाइफ के बारे में पता चलता है, इंटरेक्शन के बारे में पता चलता है, खुद आदमी खड़ा होता है पैरों पे, अपने पैसे कमाता है, बहुत चीजें सीखता है। तो नोबडी इज सेइंग कि नौकरी, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल इज बेकार चीज और नॉट ए गुड चीज, बट उसका एक कट ऑफ होना चाहिए। जो 10 साल में आजादी ले ले वेरी गुड, 5 में ले ले तो बल्ले बल्ले, पर 20 शुड बी योर कट ऑफ। यू शुड बी, जैसे आपकी लाइफ में 50 ओवर का मैच है मान लो, तो उसको आप 30 ओवर के हिसाब से बैटिंग करो। अगर बन गए तो ठीक है, जो जितना जल्दी निकल गया, जिसने अपना वो हासिल कर लिया, दैट मैजिक फिगर आई विल बी टचिंग ऑन इज बिकमिंग अ डॉलर मिलियनेयर की तरफ रहता है। एंड वो कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया, आगे भी बनाऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है
प्लीज इस पे कमेंट करो। ये वाला वीडियो कैसा लगा आपको, ये सीरीज कैसी लग रही है, इसमें पहले भी काफी कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। आपको धीरे धीरे नौकरी से आजादी की तरफ ले जाने के हिंट्स दे रहा हूँ। कोई भी एक 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में जादू की पुड़िया नहीं खिलाई जा सकती। पहले वो एहसास है कि यहाँ से आजादी पानी है। जब तक वो एहसास नहीं है, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एहसास था ना उस स्लेवरी का, लड़ाई लड़ी ना, वो सारे जो भी आपको सब स्टोरीज बताऊंगी, ठीक है, इतने साल चला वो, ठीक है, तो एहसास होना चाहिए। जब एहसास ही नहीं है, कुछ सब ठीक ही लग रहा है क्योंकि सभी ऐसे हैं, तो उस देश में जब हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, तो बहुत लोग नॉर्मल खाते पीते सोते थे। ऐसी बात हो ना कि सारी रोड पे निकले हुए थे, सभी झंडे उखाड़ के लेके और चलते थे गांधी जी के, या जो भी हमारा स्वतंत्रता संग्राम की इतनी बड़ी हिस्ट्री है। नहीं, सब नहीं करते थे, पर वो करते थे जो सफोकेटेड फील करते थे किसी कारण से। तो बहुत जरूरी है इस चीज का एहसास। एंड अगर हमें कंट्री को आगे ले जाना है, बहुत अच्छा लेवल पे ले जाना है, तो ये एहसास आना चाहिए कि हाँ, नौकरी इज ओके बट इट इज नॉट समथिंग ग्रेट। कोई सी भी नौकरी इज नॉट समथिंग ग्रेट। देयर इज नो सेलिब्रेशन जबरदस्ती का करते सब वहां सीईओ बने बैठे हैं इंडियंस फॉरेन कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनियों के, उसमें कोई सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। मालिक कोई और है, ठीक है, और नौकर बड़ा नौकर है, छोटा नौकर है, नौकर नौकर है, एंड इट शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड। पर वो इंडियंस को पता नहीं आज के दिन ऐसा क्यों लगता है कि बड़ा नौकर बन जाए, सीईओ बन जाए तो बहुत ग्रेट अचीवमेंट है। ग्रेट अचीवमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से है नहीं है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पॉइंट सर ने यहाँ पे रेज किए हुए हैं कि सर का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, उनका कहने का मतलब ये है, आप चाहे बहुत हायर पोस्ट पे हो, या आप गवर्नमेंट में हो या आप प्राइवेट में हो, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने आप को नौकर समझिएगा। ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि आपको एज ए जो है जो ट्रीट किया जाएगा एम्प्लॉयर के माध्यम से, वो आपको नौकर ही समझा जाएगा। या आप गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट में भी हैं, तो वो जो उसका मालिक है ना, वो आपको नौकर ही समझेगा। ऑब्वियस बात है। तो उसमें इतना सेलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ओ माय गॉड मैं बहुत अच्छा बड़ा नौकर बन गया हूँ, मैं इतना बड़ा नौकर बन गया हूँ, या मैं अब तो और बड़ा नौकर बन जाऊंगा, मैं ये जो गाजर लटक रही ना, मैं अगर इसको जो है खाऊंगा ना तो मैं और बड़ा नौकर बन जाऊंगा। तो वो जो माइंडसेट हम लोगों के जो पैटर्न बना हुआ है ना, उसको थोड़ा सा ब्रेक करने की आवश्यकता है। वो पैटर्न हमको आप समझिएगा, है ना कि। और दूसरा चीज़ ये है कि जो गाजर वाला जो इंसेंटिव उसमें दिया जाता है, तो हम उसमें अपना वो जो गाजर इसीलिए ही लटकाई जाती है कि आपका अच्छे से जूस निकाला जा सके ना। अब आप उस गाजर के लालच के चक्कर में आप घर में बैठे हुए अपना पीपीटी बना रहे हैं या अपना जो भी चीज़ कर रहे हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इनबैलेंस किए हुए हैं ना, तो उस गाजर के ही चक्कर में। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को क्लियरिटी मिली है हम लोगों को। तो पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है ना, उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको मेंटेन करके रखो। ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा जब इंटरफेयर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच होने लगती है। आपकी फैमिलीज को, फ्रेंड्स को, नॉन नेबर्स को भी, इवन मैं तो कहता हूँ रिलेटिव को भी कभी कभी उसका इशू होने लगता है, दिक्कत होने लगती है। yes. कि आपकी एक ऑफिस की प्रॉब्लम है, आपके सडन ऑल ऑफ सडन किसी फ्रेंड का कॉल है, आप उसको बता रहे हो यार कल मुझे ये पीपीटी रेडी करनी है, कल मुझे वो करना है, मुझे तो ये करना है वो करना, तो यार ये करना वो करना है, ठीक है आप ऑफिस टाइम पे जो कर रहे हैं करो। आधा घंटा हो गया मैं कह रहा हूँ ऑफिस के लिए आप प्रिपेयर होते हैं, रेडी होते हैं, उससे आधा घंटे पहले ठीक है माइंड में एक बार घुमा लो, चीजें हो गई सफिशिएंट है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड थिंग जो सर ने बोला है कि आप मतलब 30 की एज तक जितनी भी आपको जॉब वगैरह स्विच करनी है करो, क्योंकि उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें एक सबसे अच्छी सहूलियत तो ये होती है कि जब अपनी एज कम होती है ना, तो अपनी जैसे कोई मैरिड कपल नहीं होगा, अगर मैरिड होगा भी तो बच्चे नहीं होंगे, और अगर बच्चे भी हो गए होंगे तो उनका भी एडमिशन नहीं हुआ होगा। जब आपके बच्चे हो जाते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है, फिर आप जॉब स्विच करते हैं। सपोज दैट आज मेरी जॉब जयपुर में है, कल मुझे मुंबई शिफ्ट होना है, तो मुझे सारे पैकेज को लेके मतलब पैकिंग करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा और वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप जब तक देख रहे हो कि हाँ सिंगल हो, स्विच कर सकते हो तो करो। और अगर जॉब स्विच कर रहे हो तो सर ने एक जो बोला है ना कि उस सेक्टर, अब ऐसा नहीं अभी आप गोल्ड पैकेज, अभी आप जैसे मैं सपोज दैट हेल्थ सेक्टर में हूँ, तो मैं आज गोल्ड पैकेज बेच रहा हूँ, एक्सिक्यूटिव पैकेज बेच रहा हूँ, तो उसके बाद मैं ऐसा ना करूँ कि मैं कहीं पान मसाला बेचने लग जाऊँ, या मैं कहीं गोल्ड ज्वेलर किसी ज्वेलर शॉप पे लग जाऊँ, तो वहां पे कहीं गोल्ड बेचने लग जाऊँ। तो आप मतलब अपने सेक्टर के अंदर रहिए,
वहां पे जाके काम करिए, अलग अलग कंपनीज। और भले ही मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट अगर नहीं भी मिलता है, सेम अगर जो सैलरी आपको यहाँ पे मिल रही है, अगर उसी सैलरी में दूसरी जगह काम करने को मिल रहा है आप तो भी जाइए, क्योंकि वहां पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यस, मेन पॉइंट यही है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो बढ़ेगा, हर एक चीज का जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होगा हमारा। और इससे क्या होता है कि हमको अलग अलग उसके जो प्रैक्टिकल लेसन्स होते हैं वो मिलते हैं। आशीष ने एक बहुत अच्छा बात बताया जो सर ने बताया है कि हम लोगों को सेक्टर चेंज ना करें, बट उसकी कैटेगरीज को, हर चीज को मुझे एक्सेस करने की आवश्यकता है। वो मुझे हर चीज का एक्सपीरियंस लेना है। सेक्टर हमारा वही है, जैसे ये हेल्थ सेक्टर में, तो हेल्थ सेक्टर में, बट हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो हर एक कैटेगरी का एक्सपीरियंस लेने की आवश्यकता है। तो इस तरीके का कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो सेक्टर भी चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, सक्सेस भी हो जाते हैं कभी कभार। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हालांकि मैं भी कुछ इसी तरीके का, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सेक्टर्स चेंज किए हूँ, तो काफी कई नई नई चीजों को करने का शौक रखता हूँ, तो कई सेक्टर्स में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो इस तरीके का है। हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप लोगों से यही पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। कोई भी नया टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो आप हम लोगों से कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमको वक्त दिया। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।